हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, यानी कि ल्यूकोडर्मा। ये बीमारी में आपकी चमड़ी के ऊपर कुछ वाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। लगभग पूरे विश्व में 1% जो लोग हैं उनको ये विटिलिगो की प्रॉब्लम है, किसी को कम किसी को ज्यादा। आज हम इसी बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मॉडर्न आपके साथ में शेयर करूंगी, पर मॉडर्न में कुछ खास बताने लायक है नहीं इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू में आपके साथ ज्यादा शेयर करूंगी कि इसका क्या ट्रीटमेंट है और किस तरीके का अप्रोच आपको लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ल्यूकोडर्मा होता क्या है। ल्यूकोडर्मा में हमारे शरीर के जो पिगमेंट होते हैं, हमारे स्किन को कलर देने वाले जो पिगमेंट होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मेलेनिन पिगमेंट। किसी कारण से, किसी कारण इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है। किसी कारण से एक एज की होने के बाद आपकी स्किन से ये पिगमेंट बनना बंद हो जाते हैं। पूरे स्किन पर नहीं होते, स्किन के कुछ पार्ट पर ये पिगमेंट बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर जो कुछ भी है वो वहां से खत्म हो जाता है और एक सिंपल सा प्लेन वाइट कलर वहां पर रह जाता है। ठीक है, ये बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा। अब इसके कारण क्या है? बहुत सारी अलग अलग हाइपोथेसिस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कुछ बोलते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कुछ बोलते हैं कि जेनेटिक होता है, मतलब माता पिता से बच्चों को आता है, कुछ बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर होता है, कुछ में स्किन की खराबी होती है। बहुत सारी अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक कॉज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि आफ्टर ऑल कुछ व्यक्तियों में अचानक से, बिना किसी कारण से अचानक से मेलेनिन पिगमेंट बनना बंद क्यों हो जाते हैं। अब अगर हम इसमें मॉडर्न की एक बात करें तो मॉडर्न इसको एक कोई बीमारी मानता ही नहीं है। मतलब जो डिसीज के अंदर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ भी नहीं है कि ये कोई डिसीज नहीं है, ये सिर्फ एक बॉडी का एक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए मॉडर्न में इसको कोई खास डिसीज नहीं माना जाता। और अभी तक रिसर्च बहुत सारी चल रही है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी मॉडर्न में कुछ खास नहीं है, क्योंकि मॉडर्न में साफ साफ लिखा है कि डिसीज नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं है। स्टार्टिंग कंडीशन में कभी कभी स्टेरॉइड देके और फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी एक कॉमन सी चीज है, सूर्य के सामने लेट जाना, ये जनरली किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू की। देखिए, आयुर्वेद में इसको एक कुष्ठ का एक टाइप बोला गया है, कुष्ठ। अब कुष्ठ के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लो कि कई लोग सोचते हैं कि जो लेप्रोसी बीमारी है और जो आयुर्वेद का कुष्ठ है दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है। हमारी इवन भारतीय गवर्नमेंट भी यही समझती है। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसको भी हिंदी में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है। मतलब ज्यादातर लोगों का मानना है कि कुष्ठ मतलब लेप्रोसी, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। कुष्ठ में आयुर्वेद में कुल 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए गए, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर आते हैं। ठीक है, 18 प्रकार के कुष्ठ बताने के बाद आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने, सभी मतलब सभी, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसने श्वेत कुष्ठ के बारे में वर्णन नहीं किया हो। पहले कुष्ठ के बारे में डिटेल स्टडी करी, उसके बाद में श्वेत कुष्ठ के बारे में एक पूरा चैप्टर दे के रखा है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और मॉडर्न में इसको कुछ भी नहीं मानते कि ये कोई खास बीमारी है ही नहीं। ठीक है, तो आयुर्वेद में ल्यूकोडर्मा को श्वेत कुष्ठ कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? आयुर्वेद में इसमें क्या होता है? आयुर्वेद में पैथोफिजियोलॉजी तो वही हो रही है कि किसी कारण से आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयुर्वेद में इसको जो दीर्घ व्याधियां होती हैं उनके अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जब आपके शरीर में पिछले कम से कम 10 से 15 साल, मतलब लंबे ड्यूरेशन तक आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ त्रिदोष का इम्बैलेंस रहता है, इस इम्बैलेंस के कारण और आपकी स्किन के अंदर स्थान संशय होता है, उसके कारण श्वेत कुष्ठ उत्पन्न होता है। होता अचानक से है, आपको अचानक से कुछ स्पॉट बॉडी के ऊपर दिखना चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे लंबे समय में 6 महीने 1 साल के अंदर वो धीरे धीरे थोड़े बढ़ सकते हैं, किसी में अचानक बढ़ जाते हैं, ज्यादातर लोगों में बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कम से कम 10 साल पहले हो चुकी है। ठीक है, इस चीज को समझ लो कि ये अचानक से होने वाली बीमारी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ बहुत लंबे समय तक जब इम्बैलेंस रहता है तभी आपको श्वेत कुष्ठ पैदा होता है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको
चरक संहिता से पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं कुछ अलग बोल रही हूँ। ठीक है। श्वेत कुष्ठ के लिए आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छी चीज बोली है। श्रुत्राणाम सविशेषाणाम योक्तम सर्वतो विशुद्धानाम श्रुत्रे संस्त्रम अग्रय मल पूरश इष्यते सगुण। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है कि श्वेत कुष्ठ से पीड़ित रोगियों में सबसे पहले वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो पैथोफिजियोलॉजी डेवलप हो रही है वो 10 साल पुरानी है कम से कम। किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी होता है तो उसका जो रीजन होता है 3 दिन पुराना होता है। भाई कल सुबह ठंडा पानी पी लिया था तो 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे के बाद गला बैठ जाता है। टाइफाइड किसी को होता है तो 7 दिन पुराना। 7 दिन पहले आप किसी के यहाँ शादी ब्याह में गए थे तो वहां से आने के बाद तबीयत खराब हुई, 4-5 दिन बाद धीरे धीरे बुखार आने लगा, 7 दिन बाद आपने टेस्ट कराया तो टाइफाइड पॉजिटिव निकला। ठीक है। मलेरिया 14 दिन पुराना। 14 दिन पहले आपको मच्छरों ने काटा था तो 14 दिन बाद आपको धीरे धीरे फीवर आना चालू हो जाएगा। आप जब टेस्ट कराओगे तो आपको मलेरिया पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है। लेकिन जो ल्यूकोडर्मा होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत पुरानी होती है, 8 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी हो सकती है। ठीक है। तो इसमें यदि आप केवल मेडिसिन से इसको ठीक करने की कोशिश करो तो ये नहीं हो सकता। आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति है उसमें 2 तरीके के टाइप बोले गए हैं। जैसे मॉडर्न में होता है ना, एक सर्जरी टाइप होता है, एक मेडिसिन टाइप होता है, लेकिन उसी तरीके से आयुर्वेद में 2 टाइप हैं। ठीक है। एक होती है शोधन चिकित्सा, दूसरी होती है शमन चिकित्सा। ठीक। शोधन चिकित्सा का मतलब होता है आपके शरीर में जो भी वात पित्त कफ का इम्बैलेंस है उसे शरीर से बाहर निकाल दो। बाहर निकालने का मतलब ही यही होता है कि एक बार आपके शरीर में जो चीज बढ़ी हुई है उसे आप शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकाल दोगे, जो कि वमन और विरेचन के द्वारा होता है, तो शरीर में कोई दोष बचते नहीं है, तो क्रिया करना या मेडिसिन देना बहुत आसान हो जाता है। वहीं पर आप केवल अपने दोषों को केवल मेडिसिन के द्वारा शरीर के अंदर ही दबाते रहो तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, रिजल्ट मिलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में सभी आचार्यों ने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा है कि आपको सबसे पहले वमन विरेचन कराना पड़ेगा। वमन विरेचन से जब आपके शरीर शुद्ध हो जाता है तभी आपके ऊपर मेडिसिन काम करती है। ठीक है। इसीलिए बहुत समय से मैं इस टॉपिक को टाल रही थी। ऐसे टॉपिक जिसके लिए कोई होम रेमेडीज मैं आपको नहीं बता सकती वो अक्सर मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो देखने का मतलब ही क्या हुआ। लेकिन कुछ लोग लगातार कंटिन्यूअस कमेंट किए जा रहे थे, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस कंडीशन में रहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो बनाना फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ क्लियर करते हैं। ठीक है। ये हो गई पहली चीज़, वमन विरेचन द्वारा आपको शोधन करवाना ही पड़ेगा। दूसरी बात आती है, मॉडर्न में इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें केवल स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है। पर एक चीज़ ना आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, यदि आपको है तो आप खुद भी देख सकते हो। मॉडर्न क्या कह रहा है कि केवल स्किन का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मान लो जैसे ये स्किन है और यहाँ पर इस जगह पर इतने एरिया में मुझे वाइट स्पॉट है, दिख रहा है? हाँ, मान लो इतने में वाइट स्पॉट है और ये वाली स्किन नॉर्मल है। आप लोग करके देखना, जिन लोगों को विटिलिगो की प्रॉब्लम है, आप इस एरिया में जो आपका वाइट है यहाँ पर आप अगर पिंच होवोगे इस जगह पर तो आपको कम पेन होता है। यहाँ पर अगर नॉर्मल स्किन में करोगे तो ज़्यादा पेन होता है। यदि आप जो मेडिकल वाली निडल आती हैं जो ब्लड टेस्ट करने के लिए मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो अपना ब्लड शुगर चेक करने के लिए जो निडल इस्तेमाल करते हैं, घर की आलपिन वालपिन इस्तेमाल मत करना, नहीं तो एक चेक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी कर बैठो, टिटनेस वगैरह हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो सर्जिकल निडल्स आती हैं जो कि ब्लड टेस्ट करने के लिए होती हैं, आप वो लेकर आप चेक भी कर सकते हो कि यदि आप यहाँ पर प्रिक करो जहाँ पर आपको वाइट स्पॉट है, वहाँ पर आप प्रिक करोगे तो ब्लड कम निकलता है या फिर नहीं निकलता, ब्लड निकलने के चांसेस कम होते हैं। वहीं उसके बगल में जो नॉर्मल स्किन है वहाँ पर आप प्रिक करोगे तो आपको ब्लड एकदम से निकलेगा। इसका मतलब ये जो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, इसका एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इसमें केवल मेलानिन पिगमेंट नहीं खराब हो रहे हैं, स्किन के जो टच रिसेप्टर हैं उसके अंदर भी डिफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आपको पेन होना और नहीं होने में अंतर होता है। दूसरी चीज़, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि प्रिक करने से ब्लड नहीं निकल रहा है।
एक जगह पर ब्लड नॉर्मल निकलता है, दूसरी जगह पर जब आपको 3-4 बार प्रेस करते हो, दबाते हो स्किन को, तब ब्लड निकलता है। इसका मतलब जो सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है। तीसरी चीज, यदि आप ठंडा गर्म देखो, ये तो आप खुद ही घर में कर सकते हो, बर्फ आपके पास होगी, आप खुद करके देखो, नहीं तो आप खुद आंखें बंद करो, अपने घर के किसी सदस्य करने के लिए बोलो, अपने जो भी आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हैं, आप उसको बोल सकते हो कि बार बार बर्फ टच कराएं। यहाँ टच करेगी तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, इधर टच होगा तो थोड़ा कम एहसास होगा, इधर टच होगा तो आपको नॉर्मल एहसास होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जहाँ पर वाइट स्पॉट हैं वहाँ के जो टच रिसेप्टर हैं, जो ठंडा और गर्म बताते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो क्लिनिकली सारे डॉक्टर्स जानते हैं और सारे पेशेंट भी जानते हैं, लेकिन अभी तक मॉडर्न में यदि आप इसका विकिपीडिया पेज भी पढ़ोगे तो उसमें भी इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता कि इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। ठीक है। अब जब ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, इसका एक मतलब तो क्लियर है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में और नर्व सप्लाई के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपने आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाके वमन विरेचन से शरीर का शोधन कराइए। उसके बाद आपको कुछ ड्यूरेशन के बाद, ड्यूरेशन कितनी होगी डॉक्टर डिसाइड करेंगे, कुछ ड्यूरेशन के बाद रक्त मोक्षण भी करना पड़ता है। अब रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, ब्लड लेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि नस काट दी और खून बह गया और आप मर गए, नहीं ऐसे नहीं करना होता है। ब्लड लेटिंग का मतलब होता है, आयुर्वेद में 4 तरीके से कर्म बताए गए हैं। आप जलौका कर सकते हैं, प्रच्छान कर सकते हैं, सिरावेद कर सकते हैं, अलाबू लगा सकते हैं। ये 4 तरीके होते हैं ब्लड लेटिंग के, खून निकालने के। जहाँ कहीं भी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, जहाँ कहीं भी ब्लड सप्लाई का कंजेशन हो जाता है या किसी भी कारण से ब्लड पहुंच नहीं पाता, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते, वहां पर ब्लड लेटिंग की जाती है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रच्छान कर्म करने से बहुत ज्यादा अंतर मिलता है। प्रच्छान के मैंने खुद ने पेशेंट देखे हैं। मैं अपने जो भी मेरे पास ल्यूकोडर्मा के पेशेंट हैं उनको हर 7 दिन में प्रच्छान कर्म कराती हूँ और उनको खुद ही सिखा देती हूँ करना कैसे है, तो वो बाद में घर पे भी करते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज ब्लड लेटिंग करनी पड़ेगी, ये भी आप खुद नहीं कर सकते, आपको आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाकर सीखना पड़ेगा। जिन लोगों को भी प्लीज विटिलिगो की ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है, ल्यूकोडर्मा है, आप अपना जितनी जल्दी हो सके आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाइए, वहां पर शरीर का शोधन करवाइए, यानी कि वमन विरेचन करवाइए। उसके बाद हर 2-2 महीने में या हर 3 महीने में, या जो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रक्त मोक्षण करवाना पड़ेगा। ये सब जब आप कर लो, उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे। उसमें से पहली मेडिसिन और इकलौती मेडिसिन है शायद, वो है बाकुची। बाकुची एक पाउडर होता है, मतलब एक पौधा होता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और सारे आयुर्वेद डॉक्टर आपको यही एडवाइस करेंगे। आपको बाकुची आधी चम्मच की मात्रा में, यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद खानी है और इसको लंबे समय तक खाते रहना है, कम से कम 3-4 महीने। ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और जितनी जल्दी स्टार्टिंग कर दी जाएगी उतना जल्दी फायदा हो जाता है। बट दुर्भाग्य की बात है कि ल्यूकोडर्मा को शुरू में तो लोग छुपाते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन, सोसाइटी के प्रेशर के कारण, क्योंकि इंडिया में इसके लेके बहुत सारी अलग अलग तरीके की गलत धारणाएं हैं इस बीमारी से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग छुपाते हैं। छुपाने के बाद जब पता चलता है तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट करवाते हैं। एलोपैथी से जब फायदा नहीं मिलता तब जाके आयुर्वेद के पास आते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करिए। यदि आप पेशेंट हैं तो जितनी जल्दी हो सके आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए और काफी लंबे समय तक आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। मुझे पता है कि मैंने कोई होम रेमेडी आपको नहीं बताई इस वीडियो में, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो आप घर में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ फायदा नहीं होने वाला। करने के लिए आप केवल इतना कर सकते हो कि बाकुची का तेल आता है मार्केट में, बाकुची का तेल लगाकर सुबह सुबह की जो धूप होती है, अल्ट्रावायलेट वाली जो रेज आती हैं सुबह की 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक की जो हल्की हल्की गर्म किरणें होती है, बाकुची का तेल शरीर में लगाकर, जहां कहीं भी आपको ल्यूकोडर्मा के पैचेस हैं वहां पर लगाकर आप धूप में लेटा करिए। ठीक है। धूप में लेटोगे तो कई बार वहां पर थोड़ी सी चुनचुनाहट मचती है, जलन होती है, जो कि अच्छा साइन है। इतनी चीज है जो आप घर पे कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, अगले कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए कंटिन्यूअस करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज़ आप घर में करिए और बाकी अपने शरीर का शोधन यानी कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाकर वहां पर करवाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपके लिए काम की साबित हुई हो। प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करिएगा, ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि जितना लेट होता जाएगा उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।